से ऊपर पहनो। वो यहूदी जिनकी मुखालिफत में अल्लाह के नबी ने फरमाया वअला तामीन खल्फल इमाम अला यहूदु हाज़िल उम्मा, यहूदी अपने इमाम के पीछे जोर से आमीन बोलने से जलते हैं, तुम जोर से आमीन बोला करो, यहूदियों को चिढ़ाओ। पूरी जिंदगी यहूदियों की मुखालिफत करते हुए गुजरी, लेकिन आज यहूदी का जनाजा आता है तो आप उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। पूछा गया अल्लाह के नबी आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए हैं? यहूदी का जनाजा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, क्यों नहीं खड़ा? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? मैंने यहूदियत के चश्मे से नहीं देखा, इंसानी हमदर्दी के नाते में खड़ा हुआ। जिस तरह इन लोगों को अपने रिश्तेदार के इंतकाल पर गम है तो इनके गम में हमें शरीक होना चाहिए। ये इंसानियत की तालीम दी थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये वाकया बतला रहा है, यहूदी हो या हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, आप उसके जनाजे को देखकर खड़े हो सकते हैं, चंद कदम चल भी सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वो कहीं दफन होते हैं या शमशान घाट पे जाते हैं, जलाए जाते हैं, हमदर्दी में इंसानियत के नाते से अगर आप वहां जाना चाहें तो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। शर्त यह है कि लकड़ी वगैरह या जलाने का काम आप अपने हाथ से नहीं करेंगे, उनके गम में शरीक होने के लिए आप वहां तक जा सकते हैं। ये इजाजत दी है इस्लाम ने, शरीयत ने। तो मेरे प्यारे साथियों, इंसानियत का ये सबक हमें कहाँ मिलेगा? इंसानियत का ऐसा पाठ हमें कहाँ मिलेगा? ये सबक सिखाया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें। हमारे साथ क्या है? ये गैरों के साथ हो रहा है, गैरों के साथ। नहीं देखा छोटा बड़ा, नहीं देखा अमीर और गरीब। इसीलिए कुरान करीम ने यहां तक कह दिया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। मौलाना जर्जी साहब जज हैं, आप हमारे दुश्मन हैं, आपका मुकदमा मेरी अदालत में आ गया। अब जर्जी साहब को मौका मिला है अपनी दुश्मनी निकालने का। कमीना, तेरा मुकदमा मेरी अदालत में, अब तो जज हम हैं, फैसला तो हम ही को करना है। अब हमने बदला लेना शुरू कर दिया। ये दुश्मनी, कुरान कहता है दुश्मनी अपनी जगह पर, लेकिन किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अन्याय और जुल्म करने पर मजबूर न कर दे। ऐसा ना हो कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करने लगो। नहीं, इंसाफ करना हर हाल में। अमर इब्न आस का बेटा मिस्र का गवर्नर है, अमर इब्न आस मिस्र के गवर्नर है। अमर इब्न आस को मिस्र का गवर्नर बनाया गया है। अमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर है। एक यहूदी बच्चा, यहूदी का बेटा, यहूदी का बच्चा, यहूदी का बच्चा कहता है वो ये क्या हो रहा भाई? तो उसको इतनी जोर से बजाने की क्या जरूरत है भाई? हाँ तो निकल रही है, निकल जाएगी, बजा के देखो। तो जितना मना करोगे उतना ही करेगा वो। अमर इब्न आस का बेटा घोड़ा दौड़ाने में माहिर, उसने कह दिया कि हमसे अच्छा घोड़ा कोई दौड़ा कर दिखाए। एक यहूदी बेटे ने उसका, यहूदी के बच्चे ने उसका चैलेंज कबूल कर लिया। दोनों लोगों ने साथ में घोड़ा दौड़ाया और यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। और देखो आदल, यहूदी का बच्चा आगे निकल गया। अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मुझसे आगे कैसे निकल गया? मैं अमर इब्न आस का बेटा हूँ और मुझे को हरा दिया इसने। घोड़े से उतरा और उस यहूदी बच्चे के एक दिया चेहरे पे थप्पड़, ताड़, बेचारा हिल गया। उसने कहा कि देखो आपने मुझे अकारण मारा है, बिला वजह मारा है, आपने मुझे फालतू में फजूल मार दिया है।
और मैं इसकी शिकायत लेकर अमर इब्न आस के पास जाऊंगा। उस यहूदी बच्चे को ये नहीं मालूम कि ये अमर इब्न आस का बेटा है। मैं तुम्हारी शिकायत हाई कमान तक लेके जाऊंगा, अलग कमान तक लेके जाऊंगा, अमर इब्न आस के पास लेकर जाऊंगा। अमर इब्न आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता, जा जा। किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तू जिस गवर्नर के पास जाएगा वो मेरा बाप है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा। बस इतना सा जुमला अमर इब्न आस के बेटे की ज़बान से निकल गया। यहूदी का बच्चा कांप गया, कहता अच्छा ये उनके बेटे हैं। लोगों ने बताया, यहूदियों ने, अरे छोड़ो यार, अमर इब्न आस का बेटा, तुम कहाँ जाओगे? कोई बाप अपने बेटे को थप्पड़ मारेगा, सज़ा देगा, छोड़िए। उसने फिर हिम्मत नहीं हुई और खामोश हो गया। 1 महीने के बाद अचानक हजरत उमर मिस्र पहुंचते हैं। होता ऐसा, हजरत उमर फारूक हर शहर जाते थे और शहर के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे शहर का गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर कोई शिकायत हो तो बताओ तो हम उसकी नकेल कसें। पूछते थे। तो मिस्र पहुंचते हैं और मिस्र के लोगों को इकट्ठा करते हैं और हज़रत उमर फारूक ने मिस्र के लोगों से पूछा, हमने जो तुम्हारे ऊपर अमीर बनाया है, गवर्नर मुतय्यन किया अमर इब्न आस, क्या वो इंसाफ, क्या वो सही है? ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं है आपको उनसे? पूरे मिस्र के लोगों ने कहा नहीं नहीं, अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हर चीज़ उनकी बिल्कुल ठीक है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। वो यहूदी बच्चा भी उसी महफिल में बैठा हुआ था, कहता अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। हजरत उमर फारूक ने देखा कि वो लड़का छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाए, जरा आओ बेटे, किससे शिकायत है? करीब आया, थोड़ा सा डर रहा था। हजरत उमर फारूक अपनी कुर्सी छोड़ते हैं, अपनी चटाई छोड़ते हैं और उसके पास जाते हैं, उसको अपनी गोद में उठाते हैं और अपनी रान पर उसको बिठा के कहते हैं, बेटे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा धर्म यहूदी हो, मज़हब यहूदी ईसाई कुछ भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सच सच बताओ क्या है, तुम्हें शिकायत किससे है? का अमीरुल मोमिनीन 1 महीना पहले ये गवर्नर साहब का बेटा, अमर इब्न आस का बेटा, कहने लगा कि कोई है जो मुझसे अच्छा घोड़ा दौड़ाए, और घोड़ा दौड़ाने में मुझसे आगे निकले। मैंने कहा कि आगे निकले या पीछे ये तो अलग बात है, लेकिन मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अमीरुल मोमिनीन, मैंने अमर इब्न आस के बेटे के साथ घोड़दौड़ में मुकाबला किया, मेरा घोड़ा आगे निकल गया, ये हार गए। इन्होंने गुस्से में आकर मेरे जोरदार थप्पड़ मार दिया, मेरी 5 उंगलियां चेहरे पे छप गई। जब मैंने कहा कि मैं मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस के इसकी शिकायत करूंगा, आला कमान बन जाऊंगा, तो इन्होंने हंसते हुए कहा, इनके बेटे ने, कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जहां तुम जा रहे हो इस शहर का गवर्नर अमर इब्न आस मेरा बाप है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहना था, यहूदी बच्चा कहकर चुप हुआ। हजरत उमर फारूक की आंखें सुर्ख हो गईं और गुस्से से भरी हुई नजर अमर इब्न आस के चेहरे पर पड़ती है। अमर, अल्लाह ने जब इंसान को आजाद पैदा किया है तो तुम कौन होते हो किसी को गुलाम बनाने वाले? अपने बेटे को पेश करो। बेटे को पेश कर दिया, बेटे ने सर झुका दिया, हाँ अपनी गलती का इतराफ कर लिया। खड़े हो जाओ। अमर इब्न आस का बेटा खड़ा कर दिया गया। यहूदी बच्चे से कहा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें कसम देता हूं, जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा उतनी जोर से थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद करो, आगे बढ़ो। यहूदी बच्चा आगे बढ़ता है और अपना हाथ उठाकर उतनी जोर से जितनी उसके पास ताकत थी, अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ उसके अमर इब्न आस के बेटे के चेहरे पर चढ़ता है। यहूदियों ने ताली बजाना शुरू कर दी। इस
इंसाफ का खैर मकदम किया और कहा अमीरुल मोमिनीन आपके इंसाफ से हमें खुशी हुई। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी अदालत में मुकदमा आया ही नहीं था, अगर ये बच्चा मेरे पास चला आता और मुझे बताता तो मैं उसी वक्त सज़ा देता अपने बेटे को, लेकिन आया ही नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, इसलिए चलिए आपने इंसाफ कर दिया, अच्छा हुआ। हज़रत उमर फारूक ने कहा अमर इब्न आस अभी इंसाफ नहीं हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन अब क्या बाकी है? कहा तुम खड़े हो जाओ। हाँ, गवर्नर को खड़ा किया, तुम खड़े हो। मैं? हाँ। कहा कंबर, अपने गुलाम को खादिम को आवाज दी। हजरत उमर ने खादिम असलम जी इधर आओ, एक थप्पड़ अमर इब्न आस के चेहरे पर मारो। यहूदी भी चीख पड़े। अमीरुल मोमिनीन जिसने थप्पड़ मारा था उसको थप्पड़ पड़ गया, अब इनको थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? अमर इब्न आस कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये कैसा इंसाफ है? मेरे बेटे ने थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को बदला मिल गया, इंसाफ हो गया, मुझे थप्पड़ क्यों मारा जा रहा है? मेरा क्या कसूर है? कहा पहले थप्पड़ खाओ, कसूर बाद में बताऊंगा। गुलाम ने असलम ने उनकी इच्छा पूरी की। हजरत उमर का हुक्म मानते हुए एक थप्पड़ अमर इब्न आस के गाल पे मारा गया। अमर इब्न आस का गाल हिल गया। हजरत उमर फारूक ने कहा अमर ये थप्पड़ तुम्हारे चेहरे पर इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। अगर तुमने अपनी औलाद को, अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और छोटा नहीं है, जितना हक तुम्हारा है उतना ही इस शहर के एक एक नागरिक का है। तुम अमीरुल मोमिनीन हो लेकिन हकीकत में खादिम हो, लोगों की खिदमत के लिए पैदा किए गए हो। यहाँ तुम्हें सरपरस्ती दी गई है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारा बेटा जो मन में आए करे और जो तुम चाहोगे करोगे। नहीं, यह थप्पड़ तुम्हें इसलिए मारा जा रहा है ताकि तुम अपने बेटों को सही तरबियत दे सको। तुमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दी। यह अदल था। मारा यहूदी बच्चे को अमर इब्न आस के बेटे ने, थप्पड़ एक पड़ा, लेकिन इस यहूदी बच्चे की वजह से थप्पड़ दो लोगों को मारा गया, अमर इब्न आस के बेटे को भी और अमर इब्न आस को भी। ऐसा अदल कहाँ मिलेगा देखने को? सबक ये भी दिया कि यहूदी सही, लेकिन तुम्हारे बच्चे को ये हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर दुनिया की नजरों ने देखा उमर फारूक का इंसाफ कि एक दिन उसी मिस्र की बस्ती में हजरत उमर फारूक ने खजूर का रस निचोड़ कर रखा था और कई दिनों के बाद उसमें नशा आ गया था, वो सड़ चुका था, वो शराब बन चुकी थी, नबीज बन चुकी थी। अब्दुर्रहमान ने वो नबीज पी ली। उमर फारूक के बेटे ने वो शराब, वो सड़ा हुआ रस पी लिया जिसमें नशा आ गया। पकड़े गए। लोगों ने बताया अमर इब्न आस को कि उमर फारूक के बेटे ने शराब पी ली थी, लिहाजा उन पर हद जारी की जाए। हजरत उमर फारूक के बेटे का होश, जब नशा उतरता है, होश में आया, पूछा, उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पी ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें नशा था।